अस्सलाम वालेकुम जी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुहावरा है। और देखें, ज़माने के अंदाज बदलते जा रहे हैं और काफ़ी बदल चुके हैं। मेरी अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत कुछ बदलता हुआ देखा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो बुज़ुर्गों की बातें हैं, इनमें बड़ा इसमें मटीरियल है, इसमें बड़ी डेप्थ होती है और इसको हमें उसी तरह सोचना चाहिए कि हर अच्छी लगने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती और हर बुरी लगने वाली चीज़ भी बुरी नहीं होती। अब मुझे याद पड़ता है कि हमारे ज़माने में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती थी और कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये होती थी, और ये आप इसी मुहावरे को एक और तरह से देखें, ऊंची दुकान फीका पकवान। हर चमकती चीज़ हो, इसी को उससे भी आप अगर रिलेट करके देखें कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो ज़रूरी नहीं अच्छी होगी। अब आप लेदर है, जूतों की दुकान पे जाए, अक्सर का आप लोगों को भी देखेंगे कि वो आर्टिफिशियल लेदर है, उसमें बड़ी चमक है, उसमें आपको पॉलिश नहीं करनी पड़ती। और लेकिन वो आर्टिफिशियल लेदर है, उसमें शाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत शाइन है उसके अंदर, लेकिन वो लेदर नहीं है। अगर आपको लेदर चाहिए तो लेदर जो सा उसके अंदर इतनी ज़्यादा शाइन नहीं हो सकती। लेदर थोड़ा सा डल होता है, उसको पॉलिश भी करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप चमकती हुई चीज़ उठा लेंगे, अच्छी लग रही है यार, चमक रही है, शाइनिंग है, जूते को पॉलिश नहीं करना पड़ेगा, लेदर नहीं होगा वो। तो शायद यही बातें पुराने ज़माने में हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर ये बातें बुज़ुर्ग हमारे साथ किया करते थे। मतलब उस वक्त कोई इश्तिहार आता था तो ये बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जनाब, जो चीज़ बिकती है वो उसके इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है। इश्तिहार वो देते हैं जिनके, या एडवर्टाइज़ वो करते हैं जिनकी चीज़ बिकती नहीं है। उस ज़माने में ये बड़ा ट्रेंड था कि जी, जो समझने वाले लोग थे वो कहते थे यार, जो चीज़ बिकती है उसे क्या ज़रूरत है इश्तिहार लगाने की, इतने पैसे खर्च करने की। तो जो चीज़ नहीं बिकती, इश्तिहार उसके आते हैं। अब आपको सोचें कि मेरे पास ना एक काउंसलिंग का केस आया और उनकी घर में दो बेटे थे, तीन बेटियां थीं। उनकी शादी जब हुई तो उसकी मुझे माँ बताए कि अच्छी बच्चियों ने अच्छी जगह से पढ़ी, बड़ी सुलझी हुई अच्छी फैमिली। तो तीन बच्चियां, तो मैंने उनसे पूछा शादी सबकी हुई थी, तो मैंने उनसे और वो अब बच्चों की शादी, लड़कों की शादी के लिए मुझसे मशवरा मांगने आई थी। तो मैं बातों बातों में सारा कुछ पूछ चुका, तो मैंने उनसे पूछा आपके को क्या एक्सपीरियंस है आपका खुद। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं काउंसलिंग में अपने लोगों को, बजाय इसके कि उनको सिर्फ जवाब दूं, मैं उन्हें एजुकेट करूं, उन्हें एम्पावर करूं, उन्हीं की बातों में से उनको वो चीज़ रियलाइज़ कराऊं जो कि ऑलरेडी उनके पास है, शायद उनको समझ नहीं आ रही। तो मैं उनसे पूछता रहा कि तीनों बच्चियाँ, उनकी शादियाँ हुई, कहाँ पे हुई, कैसी अच्छी हैं। तो पता ये चला कि दो बच्चियाँ उनकी उनकी शहरों में शादियाँ हुई हैं और उन दोनों की बस शादियाँ बस ठीक ही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े इस किस्म की चीज़ें। तो मुझे लगा माँ से कि वो थोड़ी सी इनके खुश बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बच्ची जिसकी शादी गांव में हुई थी, तो वो कहती हैं कि जिसकी शादी गांव में हुई है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हमें एतराज़ आए ख़ानदान की तरफ से भी और बहनों और भाइयों की तरफ से भी कि आप इस बेचारी की शादी क्यों गांव में कर रहे हैं। लेकिन वो कहती हैं बेटा मुझे नहीं पता नहीं, मैं शायद गलत हूँ या मैं शायद पुरानी हूँ, इनको मेरी बात समझ नहीं आती। सबसे अच्छा दामाद मेरा वही है जो मेरा गांव वाला है। तो वो बहुत ही गांव के लोग, अच्छे ज़िम्मेदार लोग, बड़े सादे, पढ़े लिखे, लेकिन उनका जो इनका ससुराल जो था, लड़का पढ़ा लिखा था, जॉब बड़ी अच्छी जॉब पे था, लेकिन बड़े सादगी वाले लोग। तो वो कहते हैं सबसे बेहतर हमारा तजर्बा ये है। और वो बेटी रहती भी इनके मेन शहरों से बाहर किसी जगह रहती थी, उसकी जॉब कहीं साइड पे थी। तो वो बहुत खुश थी, वो बेटी भी बहुत, बच्ची भी उसकी बहुत खुश थी और वो दामाद की भी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे और ससुराल की भी तारीफ़ें कर रहे थे। तो मुझे उस वक्त ये मुहावरा याद आया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, कि हर जो चीज़ शाइन है ना कर रही, आपको लग रहा है कि वाह जी वाह, लश-पश, बड़ी डिग्रियां, बड़ा कुछ ये, बड़ी चमकती गाड़ियां, बड़े डिफेंस में घर, तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मैं अक्सर का लोगों से ये कहता हूँ कि हमारा, क्योंकि लोगों की ये सोच बदल गई है या बदल दी गई है, इसलिए अब फोकस ही बदलना शुरू हो गया। मेरे वाले साहब इंजीनियर थे और सिविल इंजीनियर थे। वो जब भी घर लेते थे या वो साथ ये घर का काम करते थे, तो वो कभी ले लिया फिर बेच दिया एज अ साइड बिजनेस। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि ठेकेदारों का घर नहीं लेना।
तो मैं उनसे पूछता होता था ठेकेदारों का, तो उस ये अभी नहीं, ये 30-40 साल पुरानी बात है, उस जमाने में भी उनको ये था कि ठेकेदारों का घर जो बंदा बेटा बना ही बेचने के लिए रहा है वो लशपश तो कर देगा, शोबाजी तो उसमें कर देगा, लेकिन वो घर नहीं, वो हमेशा घर कुछ अर्सा कुछ चला हुआ पुराना कहते थे, घर में 2 साल जिसने घर में गुजार दिए, 3 साल गुजार दिए, उसमें जो खामियां वो नजर आ जाएंगी। पाइप जो लीक होंगे पता चल जाएगा, छतें खराब होंगी, दीवारें खराब होंगी, पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ से प्लास्टर गिरेगा समझ आ जाएगी। नया घर तो चमका चमकू के जैसे हमारी आदतें हैं, हम हर चीज़ को लश पश करके जनाब पेंट पूंट करके आगे प्रेजेंट कर देंगे जी, ब्रांडिंग घर। अब वो ब्रांडिंग जब आप रहेंगे तो पता चलेगा ब्रांड। इसी तरह हमारी ये आदतें, नई गाड़ी हमने लेनी है, हमने नई चीज़ लेनी है, चाहे चमकती चमकती धमकती हो, उसकी वो सोना हो या ना हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी दुकान से हम ले आएंगे, उसका जायका हो ना। अभी भी मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ कि आपके पास जितने भी ये कई बिस्किट और कई जनाब ये जो आपके खताइयाँ और ये ट्रेडिशनल किस्म के लाहौर के अंदर या जनाब गुजरांवाले के अंदर किसी जनाब बर्फ़ी वाले की कोई दुकान है या किसी के चीज़ें निहारी का कोई मशहूर है तो या कोई खानों में मशहूर है या किसी के जनाब गुलाब जामुन बड़े अच्छे हैं और वो लोग ट्रेडिशनल होंगे, उन्होंने पैकिंग पे जोर नहीं दिया होगा, क्वालिटी ऑफ द स्टफ़ पे जोर होगा। तो वो चमकती चमकती हुई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही लेकिन है वो सोना। लेकिन अब आप उसी चीज़ को देख के लोगों ने प्रेजेंटेशन पे जोर देना शुरू कर दिया। तो मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा एक कंपनी मार्केटिंग कर रही है या उसकी शोबाजी के ऊपर खर्च कर रही है, ये याद रखें ये आपकी जेब से ही आ रहा है। आप और ये भाई एक सर फर्ज करें 100 रुपये की चीज़ है, अब उसने बहुत मार्केटिंग किया, इसका मतलब उस चीज़ के अंदर 70 रुपये की चीज़ है और 30 रुपये आप मार्केटिंग के दे रहे हैं या उसकी प्रेजेंटेशन के दे रहे हैं या जिस दुकान पे बिक रही है उस पे दे रहे हैं। और ये ट्रेंड आपको अक्सर जगहों पे नज़र आएगा। एक ही चीज़ आपको जिस मार्केट में डिफेंस में नज़र आएगी वो जनाब उसकी कीमत वही चीज़ उसकी कीमत फ़र्क हो, क्योंकि वहाँ पे ओवरहेड ज़्यादा है। गुलबर्ग में आ जाए शायद उससे कम हो, आगे आ जाए बाबरा टाउन में आ जाए उससे भी कम रेट हो जाएगा क्योंकि ओवरहेड्स कम हो रहे हैं। तो आप व्हाई आर यू पेइंग फॉर द एडिशनल ओवरहेड्स? आपने जब चीज़ पहन ली तो आपको किसी ने ये तो नहीं कहना कि आपने कहाँ से ली है, और शायद अगर ये कहना तो देन यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। तो आपको चाहिए कि आप 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये की वर्थ की चीज़ मिले, ना कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि चीज़ वो 70 रुपये की है और उसमें 30 रुपये आपने उस चीज़ के दिए उसको चमकाने के, जिसने हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी चमक उतर ही जानी है। तो ये बुनियादी तौर पे मैं ये आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपेंसिव चीज़ या हर चमकती चीज़ या हर लशपश चीज़ या हर चीज़ जो है आप बड़ी डेक्योर हुई है या जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, जो बंदा बड़ा पॉलिश नज़र आ रहा है, ये जो बड़े पॉलिश लोग, ये सिविलाइज लोग नज़र आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चमकती चीज़ सोना हो। जैसे मैंने उस खातून का आपको एक्सपीरियंस बताया तो कहते हैं बेटा मेरा सबसे सादा दामाद, सबसे गाँव के लोग जो उनसे सादे, सबसे ज़्यादा इज्जत वो करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार वो करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्ची को खुश उसने रखा हुआ है, मियाँ उसका सबसे अच्छा है। कोई तो वजूहत होंगी, कोई वैल्यूज़ तो होंगी उनकी। तो अक्सर औक़ात हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है कुरान पाक के अंदर भी अगर आप एक सूरह बकरा में 216 नंबर एक आयत है, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नागवार समझो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए मुज़र हो, और अल्लाह ही जानता है और तुम नहीं जानते। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही हो आपके लिए अच्छी भी है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको बुरी लग रही है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है या आपको चमकती नज़र नहीं आ रही हो बुरी हो। तो ये हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जज़ाकल्लाह।